वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइवा क्वेश्चंस क्या आपसे पुटअप किए जा सकते हैं बीएड फर्स्ट एग्जाम के वाइवा में। तो आपको पता होगा कि बीएड के हर एग्जाम में आपका वाइवा होता है। थर्ड एग्जाम में आपकी टीचिंग होती है। फोर्थ एग्जाम में आपका फाइनल जो है इंटर्नशिप का वाइवा होता है और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है। तो फर्स्ट एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम के वाइवा के बारे में यहाँ पे आपको ब्रीफ जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वाइवा के रिगार्डिंग आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो वाइवा में मेनली आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि जो भी आपके 6 जो है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि PSSHI, HSPQ, SPM, फैट और मिरर ड्राइन और पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, ये सारे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से आपके जो है क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इन थोरों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। और उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकम है, जो भी करिकुलम है, उससे भी आपके जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में क्या रहा है, कोई भी सब्जेक्ट जैसे फ़िलॉसफ़ी है, जैसे साइकोलॉजी है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो सबसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है। तो आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है। तो वाइवा के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आ जाती है वाइवा के रिगार्डिंग कि यहाँ पे आपको कौन से एज के चाइल्ड को एज अ सब्जेक्ट ले जाना होता है। तो यहाँ पे आप 6 to 14th ईयर के चाइल्ड को एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं और वो जो है हाई स्कूल के अंडर में ही होना चाहिए। इस तरह से 6 से 14 साल की उम्र का बच्चा होना चाहिए वो। और उसके बाद साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं उसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कौन से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आपके 3 टेस्ट हैं और कौन से 3 एक्सपेरिमेंट में काउंट किए जाते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टेस्ट कौन से हैं। पहला टेस्ट आ जाता है इसमें आपका PSSHI टेस्ट, जिसको पल्साने एंड सरमाज स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट कहते हैं। देन सेकेंड यहाँ पे आ जाता है HSPQ, जिसको हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट कहा जाता है। देन थर्ड है यहाँ पर SPM, रावंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट आते हैं आपके। एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से काउंट किए जाते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइन। देन नेक्स्ट है यहाँ पर फ्री एसोसिएशन टेस्ट, जिसको FAT कहते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे डिफरेंस वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस, तो आपको इससे पहले से ही प्रिपेयर कर लेना होता है। टेस्ट जो होता है वो हमें एक वैलिड रिज़ल्ट देता है और इसके जो रिज़ल्ट रहते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। आप कितनी भी बार वो टेस्ट जो है करेंगे, आपको रिज़ल्ट जो है सेम ही मिलेंगे। और इसके रिज़ल्ट जो है एक ही अटैम्प्ट में हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। हम एक ही अटैम्प्ट में टेस्ट के रिज़ल्ट को पा लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है सिग्निफिकेंस हो जाता है कि टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो मेज़र करता है क्वालिटी ऑफ एनी परफॉर्मेंस को। तो जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसकी क्वालिटी को मेज़र करता है टेस्ट। इसके बाद एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें देखेंगे हम क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका। एक्सपेरिमेंट जो होता है उसे वैलिडेट नहीं किया जा सकता है, ये इसकी एक खासियत हो जाती है। और इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। ये जो है डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट ट्रायल में इनका जो रिज़ल्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता रहता है एक्सपेरिमेंट का। तो ये 2 क्वालिटीज़ हो गई। देन नेक्स्ट क्वालिटीज़ में आ जाती है कि वाइल एक्सपेरिमेंटेशन ट्रायल्स कैन बी मोर देन वन। और एक्सपेरिमेंट में जो है जब भी हम ट्रायल करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक से ज़्यादा भी ट्रायल करने पड़ सकते हैं, जो भी हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। इसके बाद एक्सपेरिमेंट में ये भी खासियत आ जाती है यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर में कंडक्ट किए जाते हैं। देन इसमें कोई ना कोई इनोवेशन होता है एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनोवेट करते हैं, खोज करते हैं किसी नई चीज़ की। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके जो है डिफरेंस बता सकते हैं टेस्ट में और एक्सपेरिमेंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम
कि ये जो टेस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, 6 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जो आपके इंक्लूड होते हैं ये, तो वो किसके द्वारा इनोवेट किए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, जो कि मैरी वाइटन एंड कैल्किन्स के द्वारा जो है इनोवेट किया गया है 1894 में। तो मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड है ये। मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसको सब्जेक्ट को दिखाया जाता है, देन सब्जेक्ट जो है गेस करता है वर्ड्स को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, जो कि PSSHI है, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट। इसको M.N. पल्साने और अनुराधा वर्मा ने इनोवेट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है रावेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, जिसको J.C. रावेंस ने 1936 में इनोवेट किया था। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पर, तो HSPQ यहाँ पर आता है। HSPQ हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट होता है, जिसको RB कैटल या रेमंड बी कैटल ने जो है इनोवेट किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंशियली आपको ये आंसर्स करने होते हैं कि किसने जो है कौन से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को दिया है। देन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर बीएड फर्स्ट टर्म के होल करिकुलम के बारे में। तो इसमें आपको पेपर्स के नाम, करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब जानकारी होनी ज़रूरी है। सबसे पहला पेपर यहाँ पे आ जाता है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। तो जब भी आपसे सब्जेक्ट का नेम पूछा जाएगा तो आप फुल नेम बताएंगे उस सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि आप फिलोसफी बता देंगे, इसका फुल नेम ही आपको बताना है। देन आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई क्यों जाती है आपको? तो इस तरह से आपको इसके पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स भी पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है सेकंड पेपर बीएड फर्स्ट टर्म का, जिसमें सेकंड पेपर आ जाता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। तो इस पे भी आपको जो है फुल नेम बताना होता है। देन साइकोलॉजी पढ़ाने का जो है आपसे, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है साइकोलॉजी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसे पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इसको जो है बीएड के करिकुलम में इंक्लूड किया गया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। देन नेक्स्ट आपका थर्ड पेपर यहाँ पे आ जाता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, जिसमें आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है और इसके पढ़ाने के जो है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आपके ऑप्शनल पेपर आ जाते हैं बीएड फर्स्ट टर्म में, जिसमें वैल्यू एंड पीस एजुकेशन आपका पेपर होता है। इन सारे पेपर्स में से आपको कोई एक पेपर चूज़ करना होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शनल पेपर है यहाँ पर इनोवेशन इन एजुकेशन में, तो शिक्षा में नवाचार का ये पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट पेपर यहाँ पे हो जाता है देन रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, नेक्स्ट पेपर है। तो ये सारे आपके जो है एजुकेशन फॉर वेल बीइंग, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये सारे आपके जो है पेपर्स होते हैं जो आपको ऑप्शनल पेपर में दिए जाते हैं। किसी एक को आपको चूज़ करना होता है और हो सकता है एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा भी जाए कि आपने ऑप्शनल पेपर में कौन सा पेपर ऑप्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपसे क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को कंडक्ट कराने के। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है पेयर्ड एसोसिएशन मेथड को कराने का। तो मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड जो आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, उसको कराने के जो है ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग मेथड। तो इसमें हम पेयर्ड एसोसिएशन यानी कि पेयर में आपको जो है वर्ड्स पूछे जाते हैं, इसके थ्रू हम मेमोराइजेशन के प्रोसेस को जो है स्टडी करते हैं लर्नर के। देन हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स बच्चे के मेमोराइजेशन के को जो है अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इसको कराने का ऑब्जेक्टिव जो होता है टू स्टडी द मेमोराइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है मेमोराइज करने की, कितना वो याद कर पाता है, चीज़ों को रिटेन कर पाता है अपने अंदर, इसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू नो द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग बाय द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड वर्ड। पेयर्ड और अनपेयर्ड वर्ड जो होते हैं, जैसे कि जो उसे
रिलेट करता वर्ड हो, जैसे कि रात और दिन है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उनको कैसे जो है बच्चा रिलेट कर पा रहा है, कितनी स्पीड है, कितनी कैपेसिटी है बच्चे को इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज करने में, इसको हम स्टडी कर सकते हैं इसमें। द नेक्स्ट साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो PSSHI जो होता है, स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट जो है वो पल्साने एंड शर्मा के द्वारा दिया गया है। इसको कराने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की सब्जेक्ट की जो है स्टडी हैबिट्स क्या क्या हैं, कैसे वो स्टडी करता है, उसके जो है नॉलेज को हम जानते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट आ जाता है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, जिसको RPM कहते हैं, SPM भी कहा जाता है इसी को। तो इसमें हम बच्चे की मेंटल एबिलिटी और उसके इंटेलिजेंस का पता करते हैं। तो हम इसमें मेज़र कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की मेंटल एबिलिटीज़ को और उसकी इंटेलिजेंस को। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल HSPQ। HSPQ हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर होता है, जिसको कराने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसको कराने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें हम 14 पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखते हैं अपने सब्जेक्ट के। तो इस साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में ये जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, रेमंड बी कैटल के द्वारा दिए गए हैं 14 पर्सनालिटी फैक्टर्स, उसमें से कौन कौन से ट्रेट हमारे सब्जेक्ट में जो है इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आ जाता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। फ्री एसोसिएशन टेस्ट को कराने के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं कि हम पर्सनालिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने सब्जेक्ट की वो देख लेते हैं, और सब्जेक्ट के माइंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम रीज़न देखते हैं कि क्यों बच्चा जो है एसोसिएट कर पाता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में फ्रीली, इसका जो है रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई वर्ड दिया जाता है तो उसको सिमिलर आप बोल रहे हैं, या उससे रिलेट करके बोल रहे हैं, या अपोजिट बोल रहे हैं, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई होती है उसको रिलेट करके आप बोलते हैं, तो ये सारे कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है लॉज दिए गए थे, उसके द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट किया जाता है टेस्ट, और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिरर ड्राइंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग, ये जो है आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, इसमें बाइलिंगुअल ट्रांसफ़र को देखा जाता है कि किस तरह से लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है बाइलिंगुअल तरीके से। तो इसमें जो है आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन बिल्डअप किया जाता है इसमें सब्जेक्ट के। देन यहाँ पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के टाइम पर हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है अधिगम को सीख रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की लर्निंग कैपेसिटी को स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए यहाँ पर, जैसे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जो आपका पल्साने एंड शर्मा का है, स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट PSSHI जिसको कहते हैं, इसमें MN पल्साने हैं जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी में, और अनुराधा वर्मा जो हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी की हैं। और इसके बाद HSPQ जो है, इसमें जो है पर्सनालिटी का जो है मतलब क्या है, कौन से वर्ड से ये लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना से लिया गया है, पर्सोना वर्ड से इसको लिया गया है पर्सनालिटी को, जिसका मतलब हो जाता है अ मास्क। तो हर कोई अपने चेहरे पर मास्क पहने रहता है, तो मास्क का मतलब हो जाता है कि वो हमारा अपीयरेंस, जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी एक एग्रीगेट फॉर्म होता है कई सारे ट्रेट्स का, इसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया है, जैसे कि क्रचमर ने जो है एस्थमिक और एथलेटिक और पाइकिन तरीके से बताया है। स्पेंजर ने बताया है थेरेटिकल, आर्टिस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस। जुम ने बताया है यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज में
इंट्रोवर्ट जो कम बोलते हैं, खुद में ही मस्त रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बाहरी दुनिया को भी जानते हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, हर लोगों के साथ वो घुलने मिलने में जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। एम्बिवर्ट वो होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जिसको एसपीएम कहते हैं। इसमें इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है बच्चे की। तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस के द्वारा ही हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटी होती है इसमें लर्न करने की और एडजस्टमेंट करने की हर एक कंडीशन में। देन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो सकती है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो सकती है और सोशल इंटेलिजेंस। 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है यहाँ पर। इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें आईक्यू का इंटेलिजेंस में, तो इंटेलिजेंस कोटेंट इसको कहते हैं। इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको टर्मन ने दिया है। इसके बाद आईक्यू जो टर्म है वो कॉइन किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इसमें जो है बिनेट ने दिया था। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट भी कहा जाता है इसको। देन नेक्स्ट यहाँ पे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है फैट फ्री एसोसिएशन टेस्ट। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन इसमें पूछा जा सकता है, जिसमें कंटिन्यूअस, कंट्रोल्ड एंड फ्री एसोसिएशन आते हैं। फ्री एसोसिएशन में 2 तरह के लॉज होते हैं। प्राइमरी लॉज होते हैं जिसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आता है, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी आता है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट आता है। कंट्रास्ट में अपोजिट चीज़ें रहती हैं, सिमिलर में सिमिलैरिटी बेसिस पे रहती हैं, कंटिग्यूटी में जो है हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। देन सेकेंडरी लॉज आते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ प्राइमरी आता है, लॉ ऑफ रिसेंसी आता है, लॉ ऑफ इंटरेस्ट और लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी आता है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, इसमें आपसे लर्निंग पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो लर्निंग जो है मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, और ये जो है किसी एक्सपीरियंस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू किया जाता है। ये जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है वो परमानेंट चेंज होता है। इसके बाद लॉ ऑफ लर्निंग जो दिए गए हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। 2 तरह के लॉज दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में 3 तरह के लॉ को इन्होंने इंक्लूड किया है। तो 2 तरह के लॉज यहाँ पे डिफाइन किए गए, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में 3 तरह के लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ आ जाता है यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट क्या है आपके ऊपर। और उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आप उस चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को कितना जो है रिपीट करते हैं, वो इसमें आता है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है इसमें 2 लॉज आते हैं। लॉ ऑफ यूज़, जितना आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। लॉ ऑफ डिसयूज़ होता है, अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपकी क्वालिटी वहीं से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप अगर कार या स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उस चीज़ में परफेक्ट बनेंगे। देन सेकेंडरी लॉज यहाँ पे आते हैं। सेकेंडरी लॉज में आ जाता है पहला लॉ यहाँ पे लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, और जो है 8 तरह के लॉज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस तरह से प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ में जो है लॉ ऑफ लर्निंग को कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे, तो 3 तरह से लर्निंग का ट्रांसफ़र हो सकता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र वो होता है कि जो पहले हम चीज़ सीखते हैं वो हमें आगे कुछ सीखने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्कूटी चलाना या बाइक चलाना हमारे लिए जो है ईज़ी हो जाता है बैलेंसिंग के लिए। नेगेटिव ट्रांसफ़र वो होता है कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं और आगे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो उसमें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जीरो ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हम 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स को सीख रहे हैं तो उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये जीरो ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये हो जाती है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ामिनर के सामने कॉन्फिडेंट वे में देना होता है।
कॉन्फिडेंस रहिए रखिएगा अपने आंसर्स पर, घबराइएगा नहीं उनके सामने और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो वहाँ पे सॉरी सर, सॉरी मैम बोल दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अभी मुझे ये जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो वो कोई भी हेजिटेट आपको नहीं होने देंगे, आपको बहुत कंफर्टेबल रखेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो भी कंडक्ट किया है एक्टिविटीज़ को, जो भी थ्योरी पढ़ी है, उसी से आपका जो है वाइवा इसमें होता है। प्रेज़ेंटली आपको ये देखा जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को आंसर्स को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सो थैंक यू एवरीवन, ये कुछ टिप्स थी आपके जो है वाइवा के लिए। अच्छे से अपना वाइवा दीजिएगा।